स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां डॉक्टर अरुण जैन ने गर्मी से होने वाले विभिन्न रोगों के कारण बचाव और उपचार से अवगत कराया है। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां 5 आरोपियों पर हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां लगातार बढ़ती गर्मी के कारण बच्चे अब वायरल फीवर, निमोनिया और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अरुण जैन ने जानकारी दी। डॉक्टर जैन के अनुसार गर्मी से होने वाले रोगों से बचाव और उपचार के लिए अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखकर घर पर बने पोषक आहार खिलाना चाहिए। डिहाइड्रेशन की स्थिति में बच्चों को ORS का घोल बनाकर नियमित रूप से पिलाना चाहिए। यदि बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर जैन ने अभिभावकों से अपील की कि गर्मियों में बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए और समय पर सावधानी बरती जाए, ताकि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। मैं डॉक्टर अरुण जैन, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, उसके साथ ही बच्चों में बीमारी का भी ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से बुखार, उल्टी, दस्त के केसेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इसका मेन मुख्य कारण है बच्चे का खान पान। उदाहरण के लिए जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको बोतल से दूध पिलाते जो माएँ, उनके बच्चों को ज़्यादा दस्त होते हैं। दूसरा, जो बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, बिस्कुट, चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रूटी, कुरकुरे, चिप्स, मैगी या पैकेट का जो खाना खाते हैं, उन बच्चों में हमेशा दस्त ज़्यादा होंगे। और उसमें प्रमुख जो फीचर्स होते हैं वो होता है बुखार आना, दस्त होना, उल्टी आना, पेट में दर्द। बहुत ज़्यादा अगर दस्त होता है तो शरीर में पानी की कमी आ जाती है। पानी की कमी के मुख्य लक्षण होते हैं जैसे आँखों का गड्ढे में चले जाना, होंठ और मुँह का सूख जाना, बच्चे को अत्यधिक प्यास लगना, या बहुत ज़्यादा कमी हो तो बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाएगा, पानी भी नहीं मांगेगा। पेशाब का कम आना या पीला गाढ़ा आना, और खाल जो होती है वो शरीर की सुखड़ जाती है और अपनी जगह पे वापस नहीं आती। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, पानी मांगेगा, और अत्यधिक जब दस्त की वजह से पानी की कमी होगी तो बच्चा गफलत में चला जाएगा, बेहोश भी हो सकता है। तो ये प्रमुख पानी की कमी के लक्षण है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और ये बहुत डेंजर है। इसको हल्के से ना लें। अगर ये सारे लक्षण आपके बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपके डॉक्टर से सलाह लें। उपचार पे आप घर पे उपचार पहले कर सकते हैं। घर पे उसको नमक चीनी का घोल दे सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में आपने 5 चम्मच चीनी डाली और 1 चुटकी में नमक डाला, वो आप घर में होममेड ORS कहते हैं, उसको आप दे सकते हैं। या बने बनाए ORS भी आते हैं बाजार में। ORS कई तरह की आती है, जैसे एक तो बना बनाया ORS आता है, तो आप उसको बिल्कुल जैसे और चीज़ें पिलाते हो आप उसकी तरह पिला सकते हैं। दूसरा होता है पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में आता है छोटा पैकेट, जिसको पूरा घोलना पड़ेगा 1 गिलास पानी में, और जो बड़ा पैकेट आता है उसको पूरा घोलना पड़ेगा 1 लीटर पानी में। उसको आप पिलाते रहिएगा, जितना पीले, अदरवाइज उसको हटा दीजिएगा। अक्सर क्या होता है, लोग गलती करते हैं कि उसको पिलाते समय ध्यान नहीं देते हैं। वो जो माँ बाप हैं उसको चम्मच की तरह, ग्लूकोज की तरह घूलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर मात्रा नहीं मिलेगी ORS की तो बच्चों को नुकसान होगा। तो ORS की गतिविधि कैसे बनाना है, कब पिलाना है, ये पता होना चाहिए। बच्चों को अगर उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कृपया करके उस समय ORS ना दें, 10 मिनट बाद दें। अब आता है क्या खाना है, क्या नहीं खिलाना है। सबसे पहले तो बच्चों को बाजार की चीजें बिल्कुल बंद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जगदीशपुर स्थित अपूर्व नर्सिंग होम में हुई घटना ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। 5 आरोपियों पर हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन सवाल ये है कि गिरफ्तारी कब होगी। क्या कानून सिर्फ लाचार और आम आदमी के लिए है? हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात और नामजद FIR के बावजूद आरोपी डॉक्टर पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। क्या बलिया पुलिस सफेद पोश अपराधियों के रसूख के आगे नतमस्तक हो चुकी है, या फिर ये धाराएं सिर्फ कागजों पर दिखावे के लिए लगाई गई हैं? शहर भर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुतला फूंका है, लेकिन जिला प्रशासन की मौन साधना टूटने का नाम नहीं ले रही।
सबसे हृदय विदारक स्थिति मृतक के पति की है, जिन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 48 घंटों के भीतर डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे अपने मासूम बच्चे के साथ डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। मेरा नाम शिवांशु राय है। मैं ग्राम पोस्ट देवकली का रहने वाला हूँ। 22 मार्च को मैं अपने पत्नी अनीशा पांडे को लेकर अपूर्वा नर्सिंग होम गया था, जहां उन्हें पथरी का ऑपरेशन कराना था। डॉक्टरों ने हमें भरोसा दिलाया कि लेजर विधि से ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन बिना हमारी अनुमति और बिना किसी सूचना के अचानक ओपन सर्जरी कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी की मौत हो गई। यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि साफ तौर पर डॉक्टरों के द्वारा की गई हत्या का मामला है। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहपुर के थाना गाजीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना गाजीपुर पुलिस इंटेलिजेंस विंग और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए स्कूलों का ताला तोड़कर सामान चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी। जी हाँ, जब मेरे द्वारा यहाँ पे क्राइम का पैटर्न एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि कुछ थाना क्षेत्रों में पिछले से 2 से 3 महीनों में सरकारी स्कूलों में काफ़ी चोरियां हुई हैं। और जब सरकारी स्कूल में चोरी होती हैं वो सिमिलर पैटर्न पे कि वहाँ के जो कंप्यूटर टैबलेट्स हैं या सिलेंडर हैं या पंखे हैं, लाइट्स हैं, ये सब वहाँ से चोरी हो रही थी। तो हमारे द्वारा सर्विलांस और एसओजी को इसमें लगाया गया। तो उनके द्वारा एक लीड डेवलप करी गई, जिससे पता चला कि एक राकेश विश्वकर्मा है, जिसपे ये रहने वाला राधानगर क्षेत्र का है और इस पे पूर्व में भी 4 से 5 मुकदमे थे इन चोरी की घटनाओं से पहले। उसका नाम निकल के आया। तो जब टीम इनको गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि वहाँ पे 5 लोगों का गैंग है और ये आपस में यही काम करते हैं। मेन जो इसमें चोरी करने वाला वो राकेश विश्वकर्मा है और जो जितना भी चोरी करके लाता है वो सामान ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं। कितना सामान बरामद हुआ, कितना नकदी बरामद हुआ? जी, इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट जो है जिनकी बरामद हुई है, जिसमें काफ़ी सिलेंडर, पंखे, फैन, बहुत सारी चीज़ें हैं। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है, जहां संभाग मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने आम जनता का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। सुशील मौर्य ने बताया कि हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि पिछले 3 महीनों में इसमें 525 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी हाल ही में 62 रुपए का इजाफा हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि खाद्य तेल, दूध, राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पहले खाद्य तेल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर के आसपास थी, वहीं अब ये 200 रुपए के पार पहुंच गई है। इस दौरान महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष लता निषाद, कोषाध्यक्ष रविशंकर तिवारी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र परिहार, यूका अध्यक्ष निकेत राज झा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता के कारण महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों में 195 रुपये की वृद्धि और विगत 3 महीने में 525 रुपये की बढ़ोतरी इस सरकार ने कर दी। घरेलू गैस सिलेंडरों में भी 62 रुपये की वृद्धि और अभी पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल के दरों में 1 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। नियारा के पेट्रोल पंपों में 4 रुपये की बढ़ोतरी। यह साफ जाहिर करता है कि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार की कुप्रबंधन नीति का खमियाजा देश के आम नागरिक, आम उपभोक्ता भुगतने को तैयार है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? आम आदमी गैस सिलेंडर के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है? पेट्रोलियम पदार्थें
का दाम 1 रुपये क्यों बढ़ा दी गई और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आप वाहवाही लूटते हैं, जबकि प्रति बैरल 120 रुपये ही पहुंचा है। 120 रुपये प्रति बैरल मनमोहन सिंह के सरकार 2012, 13, 14 में भी था। उस दौर में भी कांग्रेस सरकार ने 65 रुपये पेट्रोल डीजल दिया था, परंतु आज 100 रुपये पार पेट्रोल डीजल पहुंच गया। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है और अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध के तहत 1 माह का परमिशन दिया है, जिसके कारण आज हम फिर से ईरान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। देश के लिए दुर्भाग्य। जगदलपुर से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। कैमूर जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रूप से हो रही है। जिले में एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के तहत कुल 19 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनमें से 4 एचपीसीएल, 5 बीपीसीएल और 10 आईओसीएल एजेंसियां शामिल हैं। 3 अप्रैल 2026 तक जिले में कुल 7,206 गैस सिलेंडर उपलब्ध थे, जिनमें से 2,107 का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में 5,019 सिलेंडर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही होम डिलीवरी सेवा भी सक्रिय है, जिससे लोगों को समय पर गैस मिल सके। जिले में कुल 16,062 सिलेंडरों की बुकिंग लंबित है, जिसे अगले 2 से 3 दिन में पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के अंतराल पर ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सिलेंडर डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी समस्या की स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क करें और गैस का उपयोग नियमों के अनुसार ही करें। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां चांद थाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता हासिल की है। 2 अप्रैल 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें 5 शातिर अपराधियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से 3 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि इन 5 में से 3 अभियुक्तों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस सफल कार्रवाई का नेतृत्व चांद थाना के प्रभारी भगीरथ कुमार ने किया। टीम में चंद्रशेखर चौहान, चंद्रभूषण सिंह, रोहित कुमार और धर्मेंद्र कुमार शामिल थे। कैमूर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और अवैध हथियारों के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां शुक्रवार को पंचायत सचिवों एवं अंचल अमीनों के लिए राजस्व कार्यों से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर समाहर्ता, भू अर्जन पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी, डीसीएलआर भभुआ एवं मोहनिया सहित विभिन्न प्रखंडों के संबंधित अंचल स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भूमि अभिलेख संधारण, दाखिल खारिज, परिमार्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा उपस्थित कर्मियों को कार्यों के निष्पादन में शुद्धता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में ये भी बल दिया गया कि आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों का त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से कर्मियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा राजस्व प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पुणे से खबर है, जहां महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद पुणे विभाग की ओर से शिक्षक मतदाता संघ के आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की मुलाकात प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। ये चुनाव नवंबर 2026 में होने की संभावना है और इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण तैयारी का कदम माना जा रहा है। ये कार्यक्रम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पुणे विभाग की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जबकि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। मुलाकात प्रक्रिया के दौरान योग्य और सक्षम उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की उम्मीदवार चयन समिति के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में सांगली,
इचलकरंजी, कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर भूतपूर्व शिक्षक विधायक भगवान सालुंके, अमित कुलकर्णी, राजेंद्र नागरगोजे, गुलाबराव गवले भी उपस्थित थे और उन्होंने उम्मीदवारों की मुलाकात में भाग लिया। पुणे से सीनियर संवाददाता प्रमोद कागड़े की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में गेहूं खरीदी में हो रही देरी को लेकर किसानों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार की मौजूदगी में जेठड़ा जोड़ हाईवे पर किसानों ने जोरदार चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता मौके पर जुटे रहे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए घोषित किए जाने के बावजूद उन्हें वास्तविक भुगतान नहीं मिल पा रहा है। खरीदी प्रक्रिया में देरी और अव्यवस्थाओं के चलते किसानों में भारी नाराजगी बनी हुई है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देते हुए जल्द ही गेहूं खरीदी सुचारू रूप से शुरू कराने का आश्वासन दिया। हालांकि प्रदर्शन जारी रहने पर प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी का छिड़काव कर प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाया गया। वहीं कई पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार, जिला उपाध्यक्ष चिराग सिंह परमार, अचल सिंह मेवाड़, प्रदेश महामंत्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अन्नदाता किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, मैं आज आप सभी के माध्यम से, ये सामने पुलिस भी खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस प्रदेश में एक ऐसा मुखिया बैठा है जो अपने भाषणों में कहता है, बंसीलाल जी ऐसा गेहूं लाऊंगा कि 1 बीघा में 50-50 क्विंटल आए। मोहन सरकार जिन्होंने बार बार किसानों की गेहूं खरीदी की तारीखों के लेकर किसानों से झूठ बोला, कभी 15 मार्च कहते हैं, कभी 20 मार्च कहते हैं। शाहजहांपुर की कलेक्टर 1 तारीख का आदेश बदलती है और 1 दिन पहले वो अपना आदेश वापस लेकर किसानों के साथ एक और नई तारीख देती है। अब कहती है कि 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होगी। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये मोहन सरकार कॉम्प्रोमाइज होकर, पीएम कॉम्प्रोमाइज होकर अडानी अंबानी के वेयरहाउस बनने की फिराक में है। आपसे 1800-2000 रुपए में ये गेहूं खरीदेंगे, जब मंडी खुलेगी कृषि उपज मंडी तो व्यापारी आपका माल। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।